तो महाराष्ट्र के अजीत दादा पवार को गए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं कि उनके पद को लेकर महाराष्ट्र में सियासी बवाल गजब का मचने लग गया है। प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। मुलाकातों का दौर है। सदमे में डूबी सुनेत्रा पवार पर चारों तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है। तो सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि अजित पवार के बाद में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि खुद सुनेत्रा पवार चाचा शरद पवार संग जाना चाहती है। तो आपको भी पूरी डिटेल खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार राज्य की डिप्टी सीएम बन सकती है और इसका ऐलान बहुत जल्द हो सकता है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने लगातार सुनेत्रा से मुलाकात की है और माना जा रहा है कि ये सभी नेता मिलकर सुनेत्रा पर डिप्टी सीएम पद को लेने का दबाव भी बना रहे हैं। क्योंकि अगर सुनेत्रा पवार राज्य की डिप्टी सीएम नहीं बनती है तो अजित पवार की एनसीपी पूरी तरह खत्म हो जाएगी, उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। न सरकार में रहेगी और न ही सियासत में, क्योंकि अजित पवार अकेले के दम पर पूरी पार्टी को संभाल रहे थे, सियासत में भी अपनी खूब जमा रहे थे। लेकिन अब उनके यूं अचानक चले जाने के बाद उनकी पार्टी का बिखरना तय है। इसीलिए पार्टी और डिप्टी सीएम पद दोनों के लिए सुनेत्रा पवार पर जबरदस्त दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि मानवता के आधार पर देखे, इंसानियत के आधार पर देखे तो सुनेत्रा पवार पर इस वक्त क्या बीत रही है ये शायद आप और हम बिल्कुल नहीं समझ सकते। उनका 41 सालों का साथ अजित पवार के साथ चंद सेकंड में जलकर खाक हो गया। सुनेत्रा पवार और उनके परिवार को शायद इस बड़े सदमे से निकलने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन राजनेताओं को अपनी सियासत करनी है। इसीलिए सुनेत्रा पवार पर लगातार दबाव बनाए जाने की खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाए जाने का प्रस्ताव भी दिया जा चुका है और खबर तो ये भी आ रही है कि सुनेत्रा पवार अपने दिवंगत पति अजित पवार की सीट से चुनाव भी लड़ सकती है। माना जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के अध्यक्ष बन सकते हैं। इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मिलेंगे। इस दौरान एनसीपी एसपी के विलय की भी चर्चा हो सकती है, यानी कि प्रफुल्ल पटेल अगर अध्यक्ष बनते हैं तो वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। पूरी की पूरी अजित पवार की एनसीपी बीजेपी की हो सकती है अगर प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के अध्यक्ष बनते हैं तो। अब अजित पवार के यूं अचानक निधन के बाद एनसीपी के भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल पर एनसीपी नेता नरहरि झिरवाल ने कहा कि लोग वाहिनी को मंत्रिमंडल में शामिल करने की इच्छा जता रहे हैं। अजित पवार की एनसीपी राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन की एक प्रमुख पार्टी है, जिसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी शामिल है। यहाँ आपको बता दें, सुनेत्रा पवार मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद हैं और अगर वो डिप्टी सीएम का पद कबूल करती है तो हो सकता है कि उन्हें अजित पवार की सीट से चुनाव भी लड़ना पड़े। यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान बुधवार 28 जनवरी को बारामती में क्रैश हो गया था। इस घटना में अजित पवार समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। प्लेन में अजित पवार के साथ एक सुरक्षा कर्मी, 2 पायलट, एक महिला क्रू मेंबर भी थी। अजित पवार 5 फरवरी को पुणे में होने वाले जिला परिषद चुनाव के लिए रैलियों को संबोधित करने के लिए बारामती जा रहे थे। हालांकि एक तरफ खबर आ रही है कि सुनेत्रा पवार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल जैसे दिग्गज नेता सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। वही खबरों की माने तो सुनेत्रा पवार पिछले काफी दिनों से चाहती थी कि उनकी पार्टी शरद पवार से फिर से विलय कर ले। जी हाँ, अंदर खाने यही खबर आ रही है कि सुनेत्रा पवार हमेशा अजित पवार को इस बात के लिए कहती थी कि उन्हें शरद पवार की पार्टी में फिर से चले जाना चाहिए। चाचा भतीजे को पार्टी एक कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी टूटने से उनकी ताकत भी टूट गई है। सुनेत्रा पवार की हार्दिक इच्छा थी कि अजित पवार शरद पवार से फिर से हाथ मिला ले, सुलह कर ले। हालांकि बीच में ऐसी खबरें भी आ रही थी कि अजित पवार पूरी तरह शरद पवार के फिर से हो सकते हैं, लेकिन कुछ अनाउंस होता कुछ होता उससे पहले ही अजित पवार अचानक से दुनिया को अलविदा कह गए और उनके बाद में उनकी जो सीट खाली हुई है डिप्टी सीएम पद को लेकर, उसको लेकर अब सियासी दबाव और सियासी बवाल दोनों शुरू हो चुका है। फिलहाल तो प्रफुल्ल पटेल की नजर एनसीपी के अध्यक्ष पद पर है और वो चाहते हैं कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाकर वो पार्टी पर अपना कब्जा कर ले। तो आपको क्या लगता है, क्या ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नहीं हो रहा? किसी इंसान के जाने के कुछ घंटों बाद ही ऐसी सियासत वाकई में काफी शर्मसार है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम का पद कबूल कर लेना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो अजित पवार यूं अचानक इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। अजित पवार के इस तरह निधन से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ चुका है। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर ये प्लेन क्रैश हुआ तो कैसे हुआ। कोई इसे संदिग्ध बता रहा है, कोई साजिश बता रहा है, तो कोई तकनीकी खराबी बता रहा है, तो कोई इसकी वजह खराब मौसम को जिम्मेदार बता रहा है। अब वजह जो भी हो, इसकी इन्वेस्टिगेशन जांच एजेंसियां करेगी और जांच एजेंसियों से जांच की मांग लगातार उठ रही है। ममता बनर्जी ने जांच की मांग की है, उमर अब्दुल्ला ने जांच की मांग की है। इसी के साथ ही बीजेपी सांसद और एक्टर अरुण गोविल ने भी अजित पवार की क्रैश लैंडिंग की जांच की मांग की है। अब जांच कब तक होगी और कब सच सामने आएगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि इससे पहले गुजरात के अहमदाबाद में भी जो कुछ हुआ था उसकी जांच अभी तक चल रही है और सच अभी तक इंतजार के दायरे में है। तो अजित पवार के प्लेन का सच कब तक सामने आएगा ये कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि अजित पवार की मौत के बाद शरद पवार की हालत बहुत ज्यादा खराब है। पहले तो शरद पवार को अजित पवार के निधन की जानकारी ही नहीं दी गई। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि शरद पवार खुद 85 साल से ऊपर के हैं। ऐसे में अजित पवार की मौत की खबर उन्हें अचानक से नहीं दी गई, बल्कि उन्हें बाकायदा पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी हाँ, पहले शरद पवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर उसके बाद में उनके सारे टेस्ट हुए। डॉक्टर्स की निगरानी में शरद पवार को ये बताया गया कि अजित पवार के साथ ये हादसा हुआ है। इस खबर को सुनकर शरद पवार हक्के बक्के रह गए और शरद पवार ने अस्पताल में ही बारामती जाने की जिद पकड़ ली। जी हाँ, 85 साल से ऊपर के खुद शरद पवार है, लगातार उनकी सेहत खराब रहती है। इसके बावजूद शरद पवार ने बारामती जाने की जिद पकड़ ली। इसके बाद उनके समर्थक और परिवार वाले उन्हें बारामती लेकर पहुँचे। अब खबर आ रही कि बारामती में जाकर भी शरद पवार ने काफी हंगामा मचाया, क्योंकि शरद पवार अजित पवार की मौत की खबर सुनकर सुध बुध खो चुके हैं और जो भी नेता वहां पर आ रहे हैं उन्हें शरद पवार बहुत घूरते हुए नजर आए, संदिग्ध नजरों से देखते नजर आए। यहाँ पर आपको बता दें कि अजित पवार की मौत के बाद में खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अलावा तमाम नेता बारामती पहुंचे हुए हैं और अजित पवार के अंतिम दर्शन कर रहे हैं, अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इसी बीच शरद पवार भी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं और शरद पवार काफी गुस्से में और काफी दुख में नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो शरद पवार की स्थिति पर भी डॉक्टर्स निगरानी बनाकर रखे हुए हैं, परिवार पूरी तरह निगरानी बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि अजित पवार की मौत शरद पवार के लिए बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा सदमा है। यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार को लेकर जा रहा एक निजी विमान बुधवार यानी कि 28 जनवरी की सुबह बारामती में हादसे का शिकार हो गया था। लैंडिंग के दौरान हुए इस विमान हादसे में अजित पवार समेत 5 लोगों की बुरी तरह जान चली गई। ये पूरा मंजर बेहद दर्दनाक है। बताया जा रहा है कि अजित पवार चुनाव प्रचार के सिलसिले में बारामती जा रहे थे। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि विमान की इमरजेंसी क्रैश लैंडिंग हुई थी या फिर किसी तकनीकी खामी की वजह से ये दुर्घटना हुई। हादसे के बाद चार्टर प्लेन पूरी तरह आग की चपेट में आ गया, पूरी तरह फायर बॉल बन गया और उसमें जितने भी लोग मौजूद थे उनके चिथड़े उड़ गए। खबर तो ये भी आ रही है कि अजित पवार की पहचान उनकी रिस्ट वॉच से यानी कि हाथ की कलाई में जो घड़ी पहनी थी उससे की गई, क्योंकि उनकी स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। उनके चेहरे, उनका शरीर पूरी तरह तहस नहस हो चुका था और इसके बाद उन्हें पहचानना बेहद ज्यादा मुश्किल था, इसीलिए हाथ में पहनी हुई घड़ी से उनकी पहचान की गई। फिलहाल खबर ये आ रही है कि अजित पवार का अंतिम संस्कार 29 जनवरी की सुबह बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। साथ ही साथ इस विमान दुर्घटना की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है और जो हादसे के कारणों की पड़ताल करेगा, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि अजित पवार के प्लेन के साथ आखिर हुआ क्या था। वैसे आपको क्या लगता है, रूपाणी, माधवराज सिंधिया, संजय गांधी के बाद अजित पवार का इस तरह प्लेन क्रैश में चले जाना क्या वाकई में किसी राजनीतिक साजिश की तरफ इशारा कर रहा है? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।